देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बेटा एक बात बताऊं मैं, 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पहले हमें जानना होगा कि 2 डिजिट नंबर कहते किसको है। कौन कौन बच्चा को पता है 2 डिजिट नंबर? देखिए 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे मान लिया जाए एक नंबर है 23। वैष्णवी, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा? 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे लिखते हैं। ऐसा ही होता है बेटा। 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 3 जो है वो वंस प्लेस पे है। क्लियर है? यहां तक सही है बच्चों? यस सर। देखिए ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए है। ठीक है ना? अब देखिए हम क्या करते हैं, जनरली हम नंबर को एज्यूम करते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। बच्चों इसको आपको याद रखना है। सुयस, प्रकृति, शांभवी, सभी को बोल रहा हूं कि जब भी 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात हो तो हम मान लेंगे कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। याद रहेगा ये चीज? यस सर। अब यहाँ पे x और y जो है ना वो डिजिट का वैल्यू है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सम ऑफ डिजिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x प्लस वाई पूछ रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ? यस सर। बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना सामवी, क्योंकि ये तुमने क्वेश्चन पूछने को तो पूछा है, पर अगर ये क्वेश्चन को आप नहीं समझोगी जैसा मैं समझा रहा हूं तो दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आज अगर ये क्वेश्चन सीख गई तो आज का क्लास मेरा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है। अब एक नई बात सीखो, अगर 23 के डिजिट को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 32। 32। 32। और 32 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? 3 इंटू 10 प्लस 2। यही होगा ना? यस सर। अच्छा, तो यहां भी नंबर obtained by reversing the digit। जैसे हमारा नंबर जब हम मानेंगे तो क्या मानेंगे हम? जब भी हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो वो नंबर है 10x प्लस वाई, लेकिन जब डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया तो नया नंबर क्या होगा? 10y प्लस x। तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। पहला कि 2 डिजिट नंबर आपको ये लेना है, दूसरा कि सम ऑफ डिजिट आपको ये लेना है, तीसरा कि जब डिजिट को हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10y प्लस एक्स। बच्चों यहां तक क्लियर है? सुयस, प्रकृति, सांभवी, यहां तक क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नंबर जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर लेना हो ना, तो हमेशा हमेशा हम यही लिखेंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। हमेशा ये लिखेंगे। मैं इसको 2-3 बार क्यों बोलना चाहता हूं कि आपको ध्यान में रहे, याद रह जाए। जब भी सम बोल रहे हैं हम, सम मतलब ऐड, सम ऑफ द 2 डिजिट इज x प्लस वाई। और जब भी हम कहते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बोले, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। अब चलिए मैं आपको एक नई बात बताता हूं। देखिए x और y ये 2 वेरिएबल्स है। क्या है ये? 2 वेरिएबल्स। जबकि हम क्लास 8 में और 7 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप सॉल्व करो क्वेश्चन को 1 वेरिएबल में। किस में सॉल्व करने को बोला जाता है?
वन वेरिएबल्स में। समझ गई? क्लियर है? Yes, sir. तो हमेशा याद रखना कि जैसे अगर आपका क्वेश्चन दिया रहता है, कोई भी दो डिजिट का आपस में रिलेशन दिया रहता है, हमेशा याद रखना कि इन दोनों डिजिट का जो है ना आपस में रिलेशन गिवन होगा। यानी मैं देखो सामने से लिख दे रहा हूं कि रिलेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। बिटवीन x एंड y। x और y के बीच रिलेशन 100% गिवन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लिखा हो सकता है कि दोनों को अगर जोड़ने पे 12 आता है, मान लो दोनों डिजिट को अगर हमें जोड़ने पे 12 आता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर अगर k है तो y बराबर क्या होगा? 12 माइनस k होगा। तो आप देखो ये वन वेरिएबल का रिलेशन है, दोनों को जोड़ करके हमें 12 मिलेगा क्या? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा बेटा? माइनस के प्लस के कट के सिर्फ 12 बचेगा और यहां हो जाएगा x प्लस वाई होगा। दूसरा रिलेशन y जो है x का 3 गुना होगा। मतलब अगर x k हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? 3k। तो यहां देख रही हो कि y जो है वो x का क्या है? 3 टाइम्स है? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि यहां पे था सम, कि दोनों का सम क्या है? 12 है। यहां पे था 3 टाइम्स, रिलेशन क्या है कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो 3 गुना है। समझ गए? तो इस तरह से x और y के बीच हमेशा रिलेशन होगा ही होगा, हर एक क्वेश्चन में होगा। अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो आपसे बनेगा ही नहीं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. मतलब आपको जब Yes, मैंने sir. k के फॉर्म में लिखा, ये बताने के लिए कि k के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन को वन वेरिएबल में लिखा। आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो कि x को अगर x माने तो y को हम लिख सकते हैं 12 माइनस एक्स। लेकिन मैंने देखा कि आपके लिए अच्छा ये है कि आप इसको दूसरे ही एक वन वेरिएबल टर्म में आप बना लो। ठीक है? तो एक बार फिर से मैं Yes, आपको sir. बता दूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों स्टेटमेंट को याद रख लो। स्टेटमेंट नंबर 1, दो डिजिट का नंबर जब भी लो तो आप लो 10x प्लस वाई, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हमेशा x प्लस वाई होगा, और जब भी नंबर को रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स होगा, क्योंकि y हो जाएगा यहाँ 10 प्लेस पे, x हो जाएगा 1 प्लेस पे। क्लियर है? यहाँ तक सही है ना? चलिए, Yes, तो sir. अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। Yes. अब हम आपके क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। मतलब एक डिजिट आपका है x और एक डिजिट आपका है y, और अगर x को हमने k माना तो y को क्या मानेंगे हम? 12 माइनस k, क्योंकि सम दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। और जहां टू डिजिट नंबर हमेशा आपको क्या लेना है? 10x प्लस वाई। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. फिर देखिए Yes, यहां sir. लिखा है ना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड्स, मतलब बड़ा हो जाता है, ओरिजिनल नंबर बाय 54। ओरिजिनल नंबर बाय 54। तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम नंबर को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे आपने जो नंबर लिया था वो था 10x प्लस वाई, और रिवर्स करने पे आपका नंबर है 10y प्लस एक्स। तो यहाँ आप बोल रहे हो कि नंबर जब हम रिवर्स कर दे रहे हैं 10y प्लस एक्स कर दे रहे हैं, और जो पहले वाला हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, यहाँ पे x जो है वो 10 प्लेस पे है, y जो है वो 1 प्लेस पे है, तो 54 बड़ा हो जाता है। मुझे आप एक बात बताओ, इसमें 54 पहले वाला बड़ा है
या बाद वाला बड़ा है? ये पढ़ करके मुझे समझाओ कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर बाय 54। सांभवी पहले आप बताओगी, उसके बाद प्रकृति और उसके बाद सुयस। बोलिए। सर ओरिजिनल नंबर बड़ा है 54। ओरिजिनल नंबर बड़ा है 54 जितना पहले वाले नए नंबर से जो नंबर इंटरचेंज हो रहा है। सांभवी इसको जरा रीड करो तो, मतलब स्टेटमेंट इसका जरा रीड करो बेटा। The sum of the digit of two number is 12. The number obtained by interchanging the digit exceeds the original number by 54. Find the original number. तो बेटा आप ये पहला वाला मत पढ़ो, यहां से यहां तक मत पढ़ो, इसके बाद पढ़ो द नंबर। जब मैं बोलूं रुकने के लिए तो रुकना, बोलो। Okay. The number obtained by interchanging the digit exceeds बस the original. बस फिर से यहां तक पढ़ो, एक्सीड्स तक। The number obtained by interchanging the digit exceeds. मतलब फिर जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको इंटरचेंज करके। एक्सीड्स मतलब हुआ बढ़ जाता है। चलो तुम बताओ प्रकृति, इसको पढ़ो यही चीज को। द नंबर ऑब्टेन्ड, पढ़ो बेटा। द नंबर ऑब्टेन्ड, The number obtained by interchanging the digit exceeds द ओरिजिनल नंबर बाई 54। इसका मतलब कौन सा नंबर बढ़ा है? ओरिजिनल नंबर बढ़ा है या जो नंबर ऑब्टेन किए हम इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर बढ़ा है? कौन नंबर बढ़ा है बोलो। इंटरचेंज करेंगे उसके बाद फिर ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। हाँ, लेकिन मैं जैसे पूछ रहा हूं कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय सर 54। एक्सीड्स वाला, सर इंटरचेंजिंग वाला। हाँ, इंटरचेंजिंग वाला बड़ा है बेटा। सुयश तुम्हारा क्लियर है? यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करोगे ना तो क्लियर होगा। अच्छा अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये नंबर है ओरिजिनल नंबर है और ये नंबर है जो मैंने रिवर्सिंग द डिजिट बताया है। तो जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर में या तो 54 घटा लो और जो नंबर छोटा होगा या तो उसमें 54 जोड़ लो, तब ये क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ के बाद दूसरा काम करना है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1 वेरिएबल में है, क्वेश्चन क्या है 1 वेरिएबल में है, जहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों को जोड़ करके 12 आ रहा है, दोनों डिजिट को जोड़ करके क्या आ रहा है 12। तो हमने x को बोला k और y को बोला 12 माइनस k। तो जहां जहां x है और जहां जहां y है वहां हम इसका वैल्यू डालेंगे। क्लियर है? यस सर। तो यहां देखिए, यहां हो जाएगा हमारे पास 10, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 12 माइनस k, 12 माइनस एक्स और x की जगह लिखेंगे k। फिर यहाँ 10, x की जगह k और y की जगह 12 माइनस k प्लस 54। सही है? x की जगह हमें यहाँ k लिखना है। सही है? मैंने क्या किया यहाँ पे, जहां जहां x था वहां हमने k लिखा, जहां जहां y था वहां हमने 12 माइनस k लिखा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए जब हमने ये लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू वाई की जगह पे 10 इंटू वाई की जगह पे हम लिखेंगे 12 माइनस के और x की जगह पे हमने लिखा है k। हेलो, अच्छा अच्छा मोबाइल से भेज दोगी, ठीक है मैं नंबर दे देता हूँ बेटा, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक, ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है मैं, ओके थैंक यू। हाँ बेटा यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना
कि इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक बात बताइए बेटा आप कि k जो है वो वन वेरिएबल है, सब में k के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या? नो सर। मतलब हम लोगों का जब क्वेश्चन वन वेरिएबल होता है तो मतलब क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्वेश्चन 6 क्लास का हो जाता है, समझ गए? तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले इजी टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 12 को, तो आ जाएगा 120 माइनस 10k 10x 10k। प्लस k इज इक्वल टू 10k में से माइनस के माइनस होगा तो क्या आएगा 9k, और 12 और 54 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66। ठीक है। अब 120 यहाँ है और 66 यहाँ है, तो हम लोग इस 66 को दूसरे साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर लाए तो माइनस के साइन में आएगा। माइनस 10k और प्लस k हो गया माइनस 9k इज इक्वल टू हो गया 9k, क्योंकि 66 को तो आपने यहाँ ले आया है और 10k और माइनस 10k और k को हमने क्या लिखा है 9k लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए ये माइनस 9k को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9k प्लस 9k, तो ये हो जाएगा आपका 18k, और यहाँ 120 माइनस 66 जब आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 54। अब हमें k को अकेला रखना है तो k का वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों साइड में 18 से डिवाइड कर दें या इस 18 को हम दूसरे साइड में ले आए। जो RHS में जो 18 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आते हैं तो यहाँ का 18 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया k इज इक्वल टू 54/18 यानी कि 3। यही आ गया ना? आया क्या? फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ 9 के आ गया 18k और ये हो गया हमारा 54। तो अगर आपके पास 18k इज इक्वल टू 54 है तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 54 को डिवाइड करेंगे 18 3 आ जाएगा। और अब हम क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि x इज इक्वल टू हमने k माना था और k है 3 और y इज इक्वल टू हमने लिया था 12 माइनस k, तो 12 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। और हमने जो 2 डिजिट का नंबर लिया है वो ये ऐसा है 10x प्लस वाई, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है, तो 10 इंटू 3 प्लस वाई है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 39। करेक्ट। और सोच के देखो कि अगर हम चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें और ओरिजिनल नंबर इन दोनों का डिफरेंस अगर ढूंढोगे तो क्या आएगा 54। मतलब ये वेरीफाई भी हो गया नहीं? यस सर। तो बेटा एक चीज फिर से इस क्वेश्चन को देखो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो आप बहुत नुकसान में रहोगे। तो फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। सर जी बेटा बोलिए। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी ये ओरिजिनल नंबर के बाद हम फोटो एक बार खींच के भेजे। मैं सामवी तुम्हारे आंसर के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ सामवी, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमारा आंसर न आए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ गया उससे भी मतलब नहीं है। हाँ रिवर्स करने के बाद ना बड़ा नंबर आ रहा है। हाँ तो यहाँ भी रिवर्स करने के बाद ही बड़ा नंबर आ रहा है। 93 तो रिवर्स करने के बाद नहीं बेटा, ये ओरिजिनल नंबर है तुम्हारा 39 और रिवर्स करने के बाद 93 है, तो जब रिवर्स किए तो आया 54 बड़ा नंबर। देखो संभवी आपके क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, या इस क्वेश्चन को आपने कैसे बनाया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को जो आपको बताया है, पहला और अंतिम काम यह है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है जैसा मैंने बताया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन को मैं इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ना हो करके ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय ये पूछती हैं
बेटा कि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने इवन वेरीफाई किया, मतलब प्रूव किया, चेक किया कि हाँ, जब नंबर को हम इंटरचेंज करते हैं तो ये 54 जितना बड़ा है, तो आंसर आना या न आना हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमने तो इसे चेक कर लिया है ना। सो यस, सर चेक कर लिए ना बेटा हम। तो एक बार मेरा जरा सा रिक्वेस्ट sir. मान लो, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखो। अगर ये क्वेश्चन को मैंने इतना वैल्यू दिया है, मतलब क्वेश्चन है वैल्यू वाला। देखिए, हमेशा याद रखिए कि आप 2 डिजिट का नंबर जब भी एज्यूम करेंगे तो 10x प्लस y ही नंबर को लेंगे जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। जहां पे बता रहा है ये कि y आपका जो है ना, वो आपका 1 प्लेस का एलिमेंट है और x जो है वो आपका 10 प्लेस का एलिमेंट है। ठीक है, हमेशा आपके पास 2 नंबर का डिजिट यही लेना चाहिए। अब अगर आप इस नंबर को रिवर्स करोगे तो x और y अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। जिस तरह से 23 32 बनता है उस तरह से 10x प्लस y बन जाएगा 10y प्लस x। तो ये भी रट लो, याद कर लो। जब कभी सम ऑफ द डिजिट पूछता है मतलब x प्लस y बताता है, और हमने जो भी ये तीनों वैल्यू लिया है वो 2 वेरिएबल में दिख रहा है, जबकि हमें इसे 1 वेरिएबल में बनाना है। और 1 वेरिएबल के लिए हमेशा याद रखो कि आपके पास रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन में x और y के बीच का, और x और y के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है सम के फॉर्म में, जबकि ये रिलेशन किसी और फॉर्म में भी दिया हो सकता है कि x जो है वो y से छोटा हो, तीसरा हिस्सा हो, या y 3 गुना हो, या x 2 गुना हो, या इस तरह से कोई और रिलेशन भी गिवन हो सकता है। लेकिन ये पक्का है कि आपको जो है रिलेशन हमेशा गिवन होगा x और y के बीच में। अगर ये रिलेशन गिवन नहीं होगा तो ये 1 वेरिएबल में बनेगा ही नहीं। तो ये रिलेशन भी गिवन होगा बेटा। अब यहाँ आते हैं, हमारे क्वेश्चन में रिलेशन था कि x और y दोनों को जोड़ने पे 12 आता है, तो हमें इसको 1 वेरिएबल में लेना था, तो हमने x को k मान लिया, तो y बन गया 12 माइनस k। तो अब ये हमारा x और y दोनों k के फॉर्म में आ गया, मतलब 1 वेरिएबल में आ गया। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि जब नंबर को हम इंटरचेंज करते हैं या रिवर्स करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो 54 बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। तो भैया